हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। तो किस तरह से सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पे आप पे जानलेवा हमला भी हो सकता है और किस तरह से एक वीडियो पे आपको 2 दिन के लिए किडनैप भी किया जा सकता है। तो आज हम इन दोनों भी केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो क्या होता है ना, लक्ष्य चौधरी अमन पे एक रोस्ट वीडियो बनाता है। अमन जो है ना वो एमएलएम करता है। एमएलएम बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की कंसेप्ट है, चेन बिजनेस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ये कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और जो प्रोडक्ट वो कोई और रेफर करेगा तो उसे कुछ कमीशन देते हैं। अब लक्ष्य ने उनके बिजनेस को रोस्ट नहीं किया था, लक्ष्य ने एक्चुअली उनके फेक लाइफस्टाइल को रोस्ट किया था और उनके कंटेंट को रोस्ट किया था कि किस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। सामाजिक बहुत है आदमी भाई, सामाजिक बहुत है, मतलब करोड़पति आदमी है लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ है। तुमने शुरू वाली रील में देखा था ना भाई को लड़कियों के छोटे कपड़ों से कितनी दिक्कत थी। तो सबसे पहले लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना बंद करवाऊंगा। लेकिन जब गोवा जाते हैं ना तो विदेशनों को एकदम छोटे कपड़े पहन के नचवाते हैं भाई और रील भी डालते हैं। हर तीसरे दिन इंस्टाग्राम पे क्या बोलते हैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के, अगर मैं मर जाऊं ना तो मेरी मिडिल फिंगर एजुकेशन सिस्टम को डोनेट कर देना। फेक लाइफस्टाइल दिखाकर ये लोगों को गुमराह करते हैं, बड़े बड़े होटल्स में जाके फोटोशूट करते हैं और गाड़ियां भी रेंट पे लेते हैं। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रही ये है कोमल भारद्वाज। ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती थी, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद इसने सब कुछ अपना शेयर कर दिया था एक्सपीरियंस कि किस तरह से टीम से ही पैसे लेके ये फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो लेकिन ये किसी और टीम के, ये अमन वाले टीम की नहीं है, किसी और टीम की है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि सेम टू सेम ही चीज़ें फॉलो करते हैं। फेक लाइफस्टाइल दिखाना, लोन पे पैसे लेना और लोगों को ये दिखाते हैं कि देखो मैं कितना ज़्यादा अच्छा कमा पा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हो। तो लोग गुमराह हो जाते हो, फिर इनकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप ये वीडियो थोड़ा सा सुन लेना और बाकी इसके चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं उसका रेफरेंस लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ये भी लोन पर लेकर कर रखा था और उन लोगों से फिर ये और पैसे ले रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लेवल के लिए। वो चीज़ें भी हुई, हमने उस चीज़ को भी अवॉइड किया कि यार कोई बात नहीं है ना। उस टाइम पर भी हमें सर ने इस तरीके से मैनिपुलेशन किया कि आप लोगों को क्या लगता है ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये इसमें मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, ये पूरे ग्रुप के बेनिफिट के लिए है। आप ये चीज़ें दिखाकर ग्रुप की रिस्पेक्ट बढ़ाओगे तो लोग ग्रुप को देखकर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर रहे। सबसे पहले हम लक्ष्य के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। लक्ष्य एयरपोर्ट से घर आ रहा था, तभी लक्ष्य की कार को कुछ गाड़ियाँ चेस कर रही थी। देन उसमें से एक कार रुकती है उसके सामने आके और फिर उसके कार का शीशा तोड़ देती है, जो कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। और वो जो लोग उतरते हैं ना गाड़ी से, उनके पास ना हथियार होते हैं, मारने वाले भयंकर वाले मटेरियल होते हैं जो मारपीट में यूज होते हैं। थे गुंडे बोलूंगा मैं, क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। इस इंसिडेंट के बाद अमन भी एक स्टोरी पोस्ट करता है जिसमें वो बोलता है क्यों भाई उतर गए नशे। और जब बात करने आते हैं ना तो बात करते हैं, गाली गलौच नहीं करते। ये लोग अपने जस्टिफिकेशन में ये बोल रहे हैं कि भाई हम बात करने आ रहे थे तो बात करते, गाली गलौच नहीं करते हैं। अगर आपको सिर्फ लक्ष्य से बात करनी थी तो आप लक्ष्य को चेस क्यों कर रहे थे, वो भी 4-5 गाड़ियां लेके, और हथियार लेके क्यों आ गए थे? प्रॉब्लम आपको सिर्फ उसके वीडियो से थी तो आप उसे बात करके, मेल करके वो वीडियो भी हटवा सकते थे या फिर आप लीगल एक्शन भी ले सकते थे। लेकिन एक वीडियो के बेसिस पे आप रास्ते पे मारपीट करने उतर आओ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी बहुत सी केसेस इससे पहले भी हुए थे। इल्विश का भी एक मैटर हुआ था मैक्सटर्न के साथ, उसमें भी मैक्सटर्न और उसका जो है ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन इल्विश ने उसे बुला के मारपीट कर दी थी। बट दिस टाइम ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। एक हाईवे पे 5-6 गाड़ियाँ पीछा करती है एक गाड़ी का और बाद में उस गाड़ी के कांच वगैरह फोड़ देती है, लेकिन इनके ओवर स्पीड में किसी और का भी एक्सीडेंट हो सकता था। हाईवे पे कितनी गाड़ियां चलती है, 2 व्हीलर चलती है, कार चलती है। इनके गुंडागर्दी के बीच में कोई और इंसान भी जिसकी गलती भी नहीं है वो भी अपनी जान गंवा सकता था, उनका भी नुकसान हो सकता था, उन्हें भी चोट आ सकती थी। और लक्ष्य अगर गलती से गाड़ी से उतर भी जाता ना तो ये लोग बातचीत नहीं करते, उससे बहुत ज्यादा मारपीट। ये कोई एक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ में हो रहा है। रियल लाइफ में इतनी ज्यादा गाड़ियां आ रही है, वो भी इतने हत्यारों के साथ आ रही है। एंड इससे पहले भी ये सीन हुआ था पंजाब में। पंजाब में ने क्या, एक लड़के ने एक वॉफ एंटरप्रेन्योर करके जो भी एक टीम है, जैसे इस अमन की टीम है वैसे वो जसप्रीत बरार और इकबाल मलिक की टीम है, तो उसने उनको एक्सपोज कर दिया था कि ये लोग भी नहीं क्या पैसा जमा करके लोगों को उल्लू बनाते। तो वो इंसान को उन लोगों ने 2 दिन तक किडनैप किया था। वो रास्ते से जा रहा था, एक गाड़ी आती है पीछे से और उस इंसान को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के 2 दिन तक किडनैप करके रखती है और 2 दिन तक उसे बहुत ज़्यादा मारा जाता है। जब उस इंसान की वाइफ पुलिस कंप्लेंट करती है पंजाब पुलिस स्टेशन में, तो पंजाब पुलिस स्टेशन उसका IP एड्रेस चेक करती है और फिर उस इंसान के लोकेशन पे जाती है जहाँ पे उसे किडनैप करके रखा था। ये न्यूज़ अभी भी पंजाब के जो भी न्यूज़पेपर है उसमें है। अब मैंने बहुत रिसर्च की बट मुझे वो न्यूज़पेपर नहीं मिला, बहुत पहले मैंने देखा था। बट हाँ, ये दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंट, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे उस कंपनी में काम करती थी तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। इन लोगों पे केस भी हुई थी और इनका न्यूज़पेपर पे
अब फोटो भी आ गया था जसप्रीत बरा और इकबाल मलिक और इनका 5 लोग थे। अब बाकियों के मुझे नाम याद नहीं है अभी। जो मैंने वीडियो दिखाया था ना कोमल भरद्वाज का, वो भी हमारे ही टीम में थी। ये हमारे सामने ही हुआ था ये इंसिडेंट। तो इन लोगों को पुलिस पकड़ के लेके गई थी और अच्छे से इनकी बहुत पूछताछ वगैरह भी हुई थी। तो बाकी बाद में नहीं गए ये जो लोग हैं ना, ये जो अमन बैसवाल, तो ये अपनी वीडियो में बोलते हैं कि लक्षा चौधरी तू क्या गवर्नमेंट से हेल्प मांगेगा, तूने तो गवर्नमेंट का मजाक बनाया था और अब तू गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो बोल रहा था हमारी गवर्नमेंट ऐसी, हमारा गवर्नमेंट ऐसा। भाई तेरे से दोगला इंसान कोई नहीं है। जस्ट बिकॉज लक्ष्य चौधरी ने गवर्नमेंट पे आवाज़ उठाई है या फिर उनके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट पास कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कल अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो गवर्नमेंट उसका साथ नहीं देगी या फिर यहाँ के लॉ उसका साथ नहीं देगी। ऐसे तो फिर लोग आवाज़ उठाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि और जो अथॉरिटी पे बैठे हुए लोग हैं वो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा लेंगे और लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर कल हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो फिर ये लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बेसलेस चीज़ है। और इतना सब इंसिडेंट होने के बाद भी ये लोग वीडियोज़ डाल रहे हैं और ये बोल रहे हो कि नशा उतर गया, सिंपैथी गेन कर ली है। मतलब इनकी हिम्मत देखो, इन्होंने इतनी मारपीट की, इसका इन्हें कुछ भी डर नहीं है। ज़रा सोचो, लक्ष्य चौधरी इतना ज़्यादा फेमस है, अगर उसके साथ जानलेवा हमला हो सकता है तो जो नॉर्मल लोग हैं उनकी तो ये क्या हालत कर देते होंगे। जो भी इनके बिजनेस में फंसता होगा और वो रिफंड मांगता होगा तो उसकी ये क्या हालत कर देते होंगे। जैसे मैंने आपको पंजाब का केस बोला था कि उस इंसान को 2 दिन तक किडनैप किया था, लेकिन वो चीज़ इतनी ज़्यादा इमेंसिव फेमस नहीं हुई है, वायरल नहीं हुई थी। वो सिर्फ लोकल बेस पे उनके पुलिस स्टेशन पे कंप्लीट होके वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ तक भी चीज़ें जाती हैं इन लोगों की। तो ये चीज़ें ना, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है इन लोगों पे। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मुझे बताना कि आपकी राय इस पे क्या है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।